बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी ज़िंदगी का बहुत सा हिस्सा जो है ना वो माजी की यादों में उलझा रहता है। ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, मैं तो ये नहीं करना चाहता था, मैं तो वो नहीं करना चाहता था। मेरे उस फ़ैसले की वजह से मेरी ज़िंदगी में बहुत सा नुकसान हो गया। अगर वो फ़ैसला ना होता तो शायद मैं आज यहाँ ना होता, शायद मैं नाकाम ना होता, मैं बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाता। और अगर मैं कामयाब हुआ था तो मैं नाकाम हुआ तो वही फ़ैसले की वजह से हुआ। मेरी ज़िंदगी में डिप्रेशन आया तो मेरी इस गलती की वजह से आया, मेरी उस गलती की वजह से आया। क्या आप अपनी इन गलतियों को बता के अब कुछ कर सकते हो? अगर कुछ कर सकते हो तो मुझे ज़रा कमेंट कर दीजिएगा। फिर दूसरी हमारी फ़िक्र आती है, कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं मर जाऊँगा, वो मर जाएगा, वो वक्त आएगा मैं उसको कैसे हैंडल करूँगा? मैं लोगों में नहीं जा सकता, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लोग मुझ पे हंसेंगे, शायद मैं कुछ करूँगा तो गलत हो जाएगा और मैं तो उस सिचुएशन में खड़ा ही नहीं हो सकता। क्या ये सब आपके इख्तियार में है? आगे क्या होगा, क्या ये आपके इख्तियार में है? मुझे ज़रा ये भी कमेंट करके बताइएगा। ना तो आपके इख्तियार में वो वाला कल है, ना तो आपके इख्तियार में वो वाला कल है। आपके इख्तियार में कुछ चीज़ है तो वो ये वाला पल है। आज की ये वीडियो आपकी बहुत सी ज़िंदगी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बहुत ज़्यादा श्रिंकन करने वाली है। बड़ा छोटा सा करके मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को पूरा देखें और इसके मैसेज को समझें। प्लीज़ इसके मैसेज, मेरी वीडियोस के मैसेज को समझा करें। क्या होता है कि आप वीडियो पूरी नहीं देखते और कमेंट कर देते हैं और वो उस वीडियो में सारे जवाबात होते हैं, लेकिन हर किसी के कमेंट्स को आंसर करना मेरे लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं होता। ये किसके इख्तियार में है? ना तो माजी आपके इख्तियार में है, ना मुस्तकबिल के आपके इख्तियार में है। अगर हम एक काम कर लें, अगर हम एक चीज़ को बदल लें, वो है हमारा ये वाला पल, ये वाला जो आज है। अगर हम अपने 24 आवर्स को प्लान कर लें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप माजी की फ़िक्र छोड़ दें, आप मुस्तकबिल की फ़िक्र छोड़ दें, वो चलने दें, वो चलने दें, वो चल रही हैं, चलने दें। वो थ्रू आउट द माइंड आपको तंग कर रही हैं, इरिटेट कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? क्योंकि आपके पास कोई प्लान नहीं है, आपके पास कुछ करने के लिए नहीं है। जब आपके पास कुछ करने के लिए होगा ना, बिलीव मी, वो चीज़ें खुद ब खुद दिमाग के अंदर से बैठती जाएंगी, बैठती जाएंगी, बैठती जाएंगी। जैसे गंदा पानी कुछ देर के बाद खुद ब खुद साफ़ हो जाता है, गंद नीचे बैठ जाता है, इसी तरह ही हमारे अंदर से नेगेटिविटी खुद ब खुद ही वक्त के साथ साथ नीचे बैठती जाती है, साफ़ होता जाता है हमारा दिमाग। करना क्या है? अगर आप इस वीडियो को किसी भी मोमेंट में देख रहे हो, 10 बजे देख रहे हो, 11 बजे देख रहे हो, सुबह के वक्त देख रहे हो, शाम के वक्त देख रहे हो, रात के किसी भी पहर में देख रहे हो, आपने इन चीज़ों को अब से करना शुरू कर देना। अपनी पूरी फिक्र को जो भी है उसको लिमिटेड कर लो, लिमिटेड कर लो। जैसे अभी आप बेड पे हो, आपकी फ़िक्र होनी चाहिए कि यार मैं अभी सो रहा हूँ, मैं सुबह उठ के फजर की नमाज़ पढ़ूंगा। जब आप फजर की नमाज़ पढ़ें, फिर आपका काम होना चाहिए कि आपने वॉक के बारे में सोचना है। वॉक के बारे में सोचा है, वॉक के बाद आके आपने हेल्दी नाश्ता करना है। हेल्दी नाश्ते के बाद थोड़ा सा जो है वो अपने आप को, जो भी आप काम करते हो उस काम के बारे में सोचना है कि उस काम को परफेक्ट कैसे करना है। उस काम को परफेक्ट करने के बाद आपने दोपहर के खाने का सोचना है कि दोपहर के खाने में मैं हेल्दी क्या ले सकता हूँ। उसके लिए आप गूगल सर्च कर सकते हैं, उसके लिए आप डिफरेंट तरह की जो है वो रूटीन्स फॉलो कर सकते हैं। इवन जो मैं रूटीन फॉलो करता हूँ वो मैं वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आपको सूट करे तो आप वो ले सकते हैं। आपकी ज़ोहर की नमाज़ होनी चाहिए, आपकी असर की नमाज़ होनी चाहिए, आपकी मगरिब की नमाज़ होनी चाहिए, आपकी ईशा की नमाज़ होनी चाहिए। फिर आपका प्लान हो कि अच्छा मुझे नट्स लेने हैं, अच्छा मुझे ड्राई फ्रूट्स को ऐड करना है, मुझे उसके बाद अपना रात का खाना 6:30 बजे तक खा लेना है। 6:30 बजे खाना खाने के बाद आपका नेक्स्ट जो सोच होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि मुझे जल्दी सोना है, मुझे जिम जाना है, मुझे वॉक करनी है। आपकी जिम की एक प्लानिंग होनी चाहिए, आपकी वॉक की एक प्लानिंग होनी चाहिए, आपकी पूरे दिन की 5 वक्त की नमाजें होनी चाहिए, आपकी सूरह रहमान की एक जो है वो रेगुलरली बेसिस पे सूरह रहमान आपने सुननी है। आपने पूरा दिन पॉजिटिव सोचना है, आपने बुक रीडिंग करनी है, आपने अपने आप को बिजी रखना है, आपने सदका खैरात करनी है, आपने थॉट्स मैनेजमेंट करनी है, थॉट थेरेपी आपने करनी है, आपने टाइम मैनेजमेंट करनी है। आप जितनी फ़िक्र को लिमिटेड कर लोगे ना, बिलीव मी, वो चल रहा है दिमाग में, मैं उसको नहीं कह रहा कि आप उसको रोको या उसमें पंगे लो, छोड़ दो। माजी को और मुस्तकबिल को आप उन्हीं के हाल पे छोड़ दो। आपका दिमाग एक फोकस पे काम करता है। जब आप इसको एक फोकस दे दोगे ना, आप इसको एक सोचने का दे दोगे। मैं हमेशा कहता हूँ दिमाग एक मंकी माइंड की तरह होता है। अगर आप इसको कोई केला, कोई बनाना दे दोगे तो ये चुप करके खाता रहेगा, नहीं तो ये बार बार आपको तंग करेगा। दिमाग छोटे बच्चे की तरह होता है,
उसको खेलने के लिए आपने खिलौना देना है। अगर आप उसको खिलौना दे दोगे तो वो आपको तंग नहीं करेगा, लेकिन अगर आप उसको खिलौना नहीं दोगे वो बार बार आपको तंग करेगा, वो बार बार आपकी अटेंशन को तोड़ेगा, वो आपको ये भी ला के दिखाएगा, वो आपको ये भी ला के, एक दिन में 65,000 से लेकर 85,000 तक ख्यालात आते हैं, वो बार बार उलझाएगा, वो बार बार आपसे अटेंशन मांगेगा। तो बेटर इज दिस कि आप उसको पूरे एक दिन का भी स्टार्टिंग में ना दो, बस आप लिख के अपने पास रख लो कि यार आपने इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है। रिसर्चेस ये मानती हैं कि जब आपके पास कोई टू डू लिस्ट होती है, आपके पास कुछ काम करने की एक प्रॉपर एक प्लानिंग होती है, तो आप लेस एंजाइटी और लेस जो है वो परेशानी का सामना होता है, आपको जो है वो उस वक्त पे इंशियस नहीं होते आप। तो प्रॉपर एक जो है वो लिस्ट बना लो आप। इस सब में आपने कुछ चीज़ों से अवॉइड करना है। एक तो चाय कॉफ़ी से आपने अवॉइड करना है, चाय कॉफ़ी आपको एंजाइटी देती है। बुरी सोच से आपने बचना है, सिगरेट से बचना है आपने, शराब से, चर्च से, हराम की कमाई से, झूठ से, जना से, गंदी फिल्मों से और बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की चैटिंग चूटिंग से, ये भी आपको जो है वो एंजाइटी देती है। कोल्ड ड्रिंक्स के इस्तेमाल से, जी मैं तो एक बोतल पीता हूँ, ये बहुत ज़्यादा आपके माइंड पे जो है वो आपकी एंजाइटी को ट्रिगर करती हैं। इसके अलावा हेल्दी खाने तो आपने खाने ही हैं, लेकिन आपने शुगर से बचना है, मिठास से बचना है। फ्रूट्स भी आप एक हद तक ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आपने लेने। आपने ऑयली खानों से बचना है। हम घर का हर खाना हेल्दी नहीं होता, अगर आप उसमें ऑयल डाल देंगे तो वो आपके लिए अनहेल्दी है। आपने बाज़ारी चिप्स से, बेकरी आइटम से, इन सारी चीज़ों से बचना है और सिर्फ अपने 24 घंटे के बारे में सोचना है। आपने इन 24 घंटे को वेल से वेल प्लान करना है, इन 24 घंटे को आपने अच्छा करना है। जो चीज़ें दिमाग में चल रही हैं उनको नहीं रोकना आपने। इससे क्या होगा, आप एक साइकोलॉजिकली एक नया इमेज दे रहे हैं, एक नया इमेज दे रहे हैं। वो नया इमेज आपके नए पैटर्न्स दे देगा। वो दिमाग को देखो, अगर मैं आपको से कहूँ कि आप एक दिन में जो है वो 10,000 स्टेप्स चलें, तो आपको पॉसिबल नहीं लगेगा। आपको कुछ लोग चल लेंगे, कुछ लोगों को नहीं चलेगा लगेगा, कुछ लोगों से चला ही नहीं जाएगा। लेकिन कुछ अगर मैं आपसे कहूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ 10 स्टेप चलें, वो 10 स्टेप चलना आपके लिए आसान होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक दिन में 1 लाख रुपया सेव कर लें, वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है, बहुत से लोगों के लिए इम्पॉसिबल होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपनी सैलरी का, इनकम का सिर्फ 10% आज इकट्ठा कर लें, वो 10% आपके लिए इकट्ठा करना आसान है। अगर आप सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ एक दिन को प्लान करते हैं ना, एक दिन की प्लानिंग करते हैं, कुछ कल के बारे में नहीं सोचते, कुछ परसों के बारे में नहीं सोचते, कुछ किसी भी चीज़ के बारे में आप नहीं सोचते, ख्यालात आ रहे हैं उनको आने दें। आप सिर्फ और सिर्फ इस पल को प्लान करते हैं, इस वक्त को प्लान करते हैं, बिलीव मी आपका फोकस बड़ा लिमिटेड हो जाएगा। और लिमिटेड फोकस होने का एक फ़ायदा तो क्या, बहुत से बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा वो आपका शार्प फोकस हो जाएगा। शार्प फोकस से ये होगा कि आप एक ही दिन को प्रॉपर अपने दिन को बेहतरीन कर सकोगे, क्योंकि जो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन मिल के कल बनेंगे, और ये 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन मिल के वो वाला कल बनेंगे। ये 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन जो है ये आज के दिन ही है। इन्हीं आज के दिन को आपने बेस्ट करना है, और जितना बेस्ट हो सकता है करो। मतलब कामयाबी अगर आप चाहते हो तो सिर्फ इस मूवमेंट को बेहतरीन कर लो, इस मूवमेंट को बेहतरीन कर लो कि ज़िंदगी खुद ब खुद आपकी बदलना शुरू हो जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा ज़िंदगी कहाँ से निकल के कहाँ चली गई। ये सिर्फ और सिर्फ आपके इस पल को बदल लेने से। सिर्फ 24 घंटे की आप प्लानिंग करो। इस वीडियो के नीचे आपने मुझे अपने 24 घंटे की प्लानिंग कमेंट कर रही है कि जी मेरी 24 घंटे की प्लानिंग ये है। हर बंदे की 24 घंटे की प्लानिंग होनी चाहिए, यानी कि उसमें सोने का टाइम भी उसके पास होना चाहिए, बेड टाइमिंग भी। और एक टिप मैं आपको दूँ, मेरा सीक्रेट ये है कि मैं जल्दी सोता हूँ। मैं जिस दिन देर से सोता हूँ मुझे भी एंजाइटी और डिप्रेशन होता है, हर इंसान को होता है। जो पीक टाइम्स जो है वो रिसर्चेस जो मानती हैं वो 10 बजे से लेकर 2 बजे तक का है। तो प्रीमियम टाइम जो है ना वो 10 से 4 का ये जो विंडो है ना, ये बेस्ट विंडो है फॉर स्लीपिंग। और बेड टाइमिंग आपको 9:30 बजे से पहले पहले मोबाइल गैजेट्स वगैरह छोड़ के आपको सोने की तैयारी करनी चाहिए। बाकी वीडियो का इख्तिताम यही करते हैं और सब मिल के दुआ करते हैं अल्लाह जी हॉस्पिटल बन जाए, अल्लाह जी हॉस्पिटल बन जाए। दुआओं से के साथ साथ आपको चैरिटी भी करनी पड़ेगी, हम सबको मिल के मेहनत करनी पड़ेगी और अपने अपने हिस्से की जो है वो हमें एक एक ईंट डोनेट करनी पड़ेगी, तभी ये हॉस्पिटल जो है वो बन सकेगा। सिर्फ दुआओं से कुछ नहीं होता। अल्लाह ताला ने हमें वसीलों के लिए पैदा किया है, एक दूसरे की हेल्प के लिए पैदा किया है। तो मैं चाहता हूँ आप सब लोग भी हेल्प करें। बाकी वीडियो का इख्तिताम यहीं करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे वीडियो के नीचे आपने एक दिन की रूटीन लाजमन मेंशन करनी है। जहाँ मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप भी मेहनत करना शुरू करो। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।